तावह नैव दानम तो महापूर्णम तदुच्यते, पूरी आयु पूरी उम्र प्राप्त होती है। मैंने कितनी बार आपको निवेदन किया है, 24 घंटे में से एक बार तो अन्न का भोग आपके घर में भगवान का लगना ही चाहिए। सुबह मिश्री का लगा दो, शाम को दूध का लगा दो, दोपहर में आपके घर में लहसुन प्याज चलता है तो दोपहर के समय मत खाइए, ऐसी कौन सी आफत आ गई। रसोई को साफ सुथरा करके ठीक से उसमें भोग सामग्री बनाइए, फिर उसका भोग भगवान को लगाइए। तो इन सब चीज़ों से आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया है। स्वर्ग अपने आती ये चीज़ें हमें स्वर्ग दे देती हैं, भगवान के चरणों तक पहुंचा देती हैं। महापुण्यस्य नैवेद्यम जन्म नैवेद्य मिश्यते, जन्म नैवेद्य दानेन पुनर्जन्म न विद्यते। जिनके घरों में रोज भगवान का भोग लगता है, ऐसे लोगों का जल्दी पुनर्जन्म नहीं होता, वो भगवान का पार्षद बनकर लंबे समय तक भगवान की सेवा में रहता है। ताली कुछ ज्यादा जोर से नहीं बजा दिया आपने, इसलिए जब प्रभु श्री राम जी ने पूछा था महर्षि वाल्मीकि जी को, गुरुदेव हम कहाँ रहे, तो उन्होंने ये नैवेद्य वाली बात कही है, तुम ही निवेदित भोजन कर रहे, तुम ही निवेदित भोजन कर रहे, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर रही। तुम ही निवेदित भोजन कर रही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर रही। तुम ही निवेदित भोजन कर रही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। तुम ही निवेदित भोजन कर रही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर रही। और ये समझ लो कि भगवान का भोग लगाने के लिए ये चौपाई एक मंत्र का काम करती है। ठाकुर जी के सामने भोग की थाली रखिए, तुलसी रखिए, याद रखिएगा गणेश जी के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन भोग में तुलसी रखी जाती है। ऐसा कोई भी देवता नहीं है जिसके भोग में तुलसी न रखी जाती है। और एक आनंद की बात कह रहा हूं, तुम्हारे घर में 10 देवता बैठे हैं तो 10 थालियां निकालने की जरूरत नहीं है। एक ही थाली, एक ही पत्तल, एक ही जगह भोग लगाने से सगरे देवताओं का भोग लग जाता है। ऐसा नहीं है कि 5 देवता हैं तो 5 कटोरा निकालने पड़े। एक ही जगह भोग लगाने से सगरे देवता हैं वह अपने आप में तृप्त हो जाते। रोज भगवान का भोग लगाइए, आनंद हो जाएगा, घर में आनंद होगा।